मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद हुई तेज। जून 2023 तक मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाकर देना है। अधिकारियों को आदेश दिया गया है। तय समय पर कार्य पूरा न होने पर कार्यवाही निश्चित है। कि मुख्य बाजार बुधवार बाजार इम्पीरियल की राय शुरू हुआ। अतिक्रमण हटाओ अभियान आज तीसरे दिन व्यापारी और नगर निगम अधिकारियों के बीच अतिक्रमण को लेकर नगर निगम कैंप कार्यालय पीली कोठी पर अतिक्रमण के तीसरे दिन व्यापारी और नगर निगम के अधिकारियों में एक सहमति मीटिंग नगर आयुक्त कैंप कार्यालय पीली कोठी पर की गई। लंबे समय तक चली वार्तालाप में निर्णय लिया गया कि पहले जिस तरीके से अतिक्रमण हटाओ चल रहा था उसी तरीके से आगे भी चलाया जाएगा। अब मंगलवार 1/11/2022 को युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। आप निशान पहले यहाँ लगा रहे थे फिर आगे पीछे लगा। नहीं, उन्होंने पूछा किस सीढ़ी में लगाऊं, मैंने बीच में लगा दो। मैंने आपको कहा ना इसको भेज के हम चेक करा लेंगे। हाँ वाइट हो ना मेरा नाम विजय मदान है। मैं समन्वय समिति का संयोजक हूं और दूसरे संयोजक हमारे गिरीश भंडूला जी हैं। इस समय जो हम नगर आयुक्त महोदय के पास आए थे उसी सिलसिले में जो स्मार्ट सिटी के विषय में जो विषय चल रहा है उसी के विषय में हम वार्ता करने आए थे। उस वार्ता का एक पहलू अभी जो है अभी शाम तक हमें पता लगना है। शाम को 5:30-6 बजे तक हमें पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद ही हम पूरी इसके बारे में आपको बता पाएंगे। सर, ये जो अतिक्रमण का मामला निकल के आ रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है, तो क्या वाकई में अतिक्रमण है या फिर नहीं, अतिक्रमण वगैरह कुछ इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। आप शाम को आइएगा 6 बजे आपका प्रेस वार्ता करें, ये बता देंगे हमारे जो हम आपके पास सूचना देंगे, तब आपको बताएंगे। जो भी कुछ वार्ता हमारी हुई है उसका क्या परिणाम होगा या क्या निकला आपको बताएंगे। धन्यवाद। नगर निगम जो बगैर नोटिस के व्यापारियों की यही मांग है कि नुकसान जो हो थोड़ा बहुत ही हो, जिससे उसकी रोजी रोटी भी चलती रहे और स्मार्ट सिटी का काम भी हो जाए। यही हमने निवेदन नगर आयुक्त जी से किया है। इस विषय में बातचीत चल रही है, जल्दी निर्णय हो। जो व्यापारी आपसे मिलने आए थे, क्या मांगे थी उनकी और क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मुरादाबाद नगरीय क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर ज़मीनी स्तर पर कार्य शुरू होने जा रहा है। ये परियोजनाएं हैं रेट्रोफिटिंग ऑफ ओल्ड मार्केट एरिया, मतलब जो पुराना बाजारी क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र को सुव्यवस्थित किया जाना, वहाँ सुविधाएं विकसित करना और उसके आधुनिकीकरण के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं उनको करना। दूसरा स्मार्ट रोड नेटवर्क, वो भी इसी क्षेत्र में प्रस्तावित है। और तीसरा है रेट्रोफिटिंग ऑफ दी
हाइडल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा विद्युत विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसफार्मर्स, ऊपर झूलती हुई लाइनें, बिजली के बेतरतीब खड़े हुए खंभे, इनको सबको सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से वहाँ लगाना, ये हमारे तीसरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इन प्रोजेक्ट्स पर युद्ध स्तर पर कार्य आरंभ किया गया है। जो बाजार का प्रभावित क्षेत्र है उसमें कुछ स्थलों पर व्यापक तौर पर, कुछ स्थलों पर आंशिक तौर पर और कुछ स्थलों पर बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं है। जिन स्थलों पर बड़ा अतिक्रमण है या आंशिक अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई 2 दिन से गतिमान है। हमें जल्दी से जल्दी अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को हटाना है ताकि इस क्षेत्र में विकास के कार्य जल्दी से जल्दी आरंभ किए जा सकें। इस संबंध में व्यापारियों को कुछ शंकाएं हैं। जो व्यापारी बंधु हैं और वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनको कुछ शंकाएं थी। इन शंकाओं के निवारण के लिए लगातार मेरे द्वारा व्यापारी प्रतिनिधियों से, वहाँ के शॉपकीपर्स के साथ लगातार जो है वार्ताएं की जा रही हैं। उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, क्या हम करने जा रहे हैं और कितना हमें ध्वस्तीकरण करना है, इस सब के बारे में उन्हें बताया गया है। एक जो स्थिति है जिसको लेकर के थोड़ा अभी भ्रम की स्थिति व्यापारी बंधुओं के बीच में थी कि साहब कुछ स्थान पर जो लाल निशान लगाए गए हैं वो ज़्यादा गहराई में लगाए गए हैं, कुछ स्थान पर कम गहराई में लगाए गए हैं और कुछ स्थान पर बिल्कुल नहीं लगाए गए हैं। तो मेरे द्वारा उनको ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो विद्यमान भू अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड्स के आधार पर की गई है। इस क्षेत्र का जो नक्शा हमारे पास उपलब्ध है और जो प्रमाणिक भी है, उस विभागीय नक्शे के आधार पर ये चिन्ह लगाए गए हैं। चूँकि जब ये नक्शा बना होगा आज के लगभग 40-50 वर्ष पूर्व, तो यहाँ किसी प्रकार का बाजार या प्रतिष्ठान मौके पर नहीं थे। बाद में कालांतर में लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इनको विकसित किया है। तो जितना हिस्सा सरकारी भूमि पर आएगा उसको तो हटाने के अलावा कोई और चारा नहीं है, वो हटाना ही पड़ेगा और हटाना चाहिए भी। सरकारी भूमि पर या पब्लिक लैंड पर किसी को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन यदि कहीं निशान गलत लग गया है तो उस निशान को भी मैंने 1 दिन का समय दिया है कि आप अपनी आपत्ति दे दें, हम विभागीय स्तर पर उसकी जांच करा लेंगे और कोई अगर कहीं 1%, आधा % यदि गलती हुई है तो उसका हम संशोधन समय से कर देंगे। लोग सहमत हैं। 99% जो निशानात लगाए गए हैं या अन्य जो कार्यवाहियाँ हुई हैं वो ठीक हैं। इसके बारे में व्यापारी बंधु भी सहमत हैं। लेकिन जो 1-2 स्थानों पर लोगों की आपत्तियां हैं उनका भी हम निराकरण करेंगे, ऐसा मैंने आश्वासन उनको दिया है। व्यापारी तरफ से कहा जा रहा है कि नुकसान की बात आ रही है कि कोई नुकसान कम किया जाए, तो क्या मतलब नुकसान जो हो रहा है? देखिए, नुकसान की बात वहाँ आती है, सबसे पहले अधिकार देखना होता है जी। यदि भूमि राजकीय है, सरकारी है और पब्लिक यूटिलिटी की लैंड है, पब्लिक के इस्तेमाल की लैंड है, तो उस पर किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। और यदि वहाँ किसी प्रकार का कोई कब्जा है तो निश्चित रूप से हटाया जाना चाहिए और उसकी क्षतिपूर्ति वसूली जानी चाहिए जी। इसके लिए किसी को कंपनसेट करने या उसका मुआवजा देने का कभी कोई प्रोविज़न नहीं रहा है। हाँ, किसी का अनधिकृत उसके मालिकाना क्षेत्र में नुकसान न हो, इस बात का मैंने आश्वासन दिया है और मैंने अपनी टीम को भी निर्देशित किए हैं कि जहाँ जितनी लोगों की निजी संपत्ति है, निजी भूमि है, उस पर किसी प्रकार का नुकसान किसी व्यापारी का न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।